बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने हाजिर हूं सूर्य के गोचर फल को लेकर। सूर्य देव कुंभ राशि से मीन राशि में आने वाले हैं 15 मार्च 2023 को और 14 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही विचरण करेंगे। तो सूर्य देव का ये गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या फल लेकर आया है, उसी पे चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्य देव का विचरण कष्टों में वृद्धि, धन की हानि करवाता है। और द्वादश भाव में सूर्य का विचरण आपके दाम्पत्य सुख में, आपके बेडरूम प्लेजर में कमी करता है, परेशानियों में वृद्धि करता है। अवैध संबंधों से आपने बचना है इस गोचर के दौरान। शिक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति आपको जरूर होगी, लेकिन बिन मांगे ज्ञान या बिन मांगे सलाह आपने नहीं देनी है। सूर्य देव द्वादश भाव में बैठकर छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि आपके शत्रुओं के लिए परेशानी का कारण बनेगी, यानी आपके शत्रु परास्त होंगे, परेशान होंगे। सूर्य के गोचर की शुरुआत में खर्च की अधिकता, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। जन्म कुंडली अगर विदेश यात्रा का योग बना रही है तो इस बात को भी याद रखें आप। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ, पदोन्नति, पद प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति, प्रमोशन, कई दिनों से रुका हुआ आपका प्रमोशन या पदोन्नति हो जाने के योग बनते हैं। इस गोचर के दौरान यानी गोचर के अंत में दाम्पत्य जीवन में तनाव के योग बन रहे हैं, अनबन हो सकती है। कर्म स्थान पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मामला मुकदमा से आपको दूर रहना चाहिए। विशेष करके 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के मध्य में मामला मुकदमा से आपको बच के रहना है। मामला मुकदमा ना करें किसी पर क्रोध में आकर, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राओं पे आपको जाना पड़ेगा। आपकी वाक पटुता, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी तात्क्षणिक बुद्धि आपको कई प्रकार की समस्याओं से निजात दिलवाएगी। मेष राशि के जातक अवश्यम भावी हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। चलिए देखते हैं वृष राशि के मित्रों के लिए सूर्य का ये गोचर क्या फल लेकर आया है। तो सूर्य देव वृष राशि के जातकों के लिए होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य देव आर्थिक वृद्धि और धन लाभ का योग बनाएंगे। गोचर की शुरुआत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में पदोन्नति होगी, पद प्राप्ति होगी, सम्मान प्राप्ति होगी। और गोचर के अंत में आपका धन खर्च हो जाएगा आपकी उम्मीद से ज्यादा। प्रेम संबंधों में अलगाव, संतान के साथ मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। फिजूल खर्ची से बचें आप 1 अप्रैल के बाद से। शेयर मार्केट से दूर रहें, नहीं तो ये 15 दिन शेयर मार्केट में आपको दिन में तारे दिखला देंगे। वृष राशि के जातक शुक्र का मंत्र जाप करते रहें, क्योंकि अपने राशि लॉर्ड को ही मजबूत रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है किसी भी परिस्थिति में। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के मित्रों के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य देव कार्य सिद्धि करवाएंगे। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यवसाय में उन्नति होगी, पद प्राप्ति होगी, सम्मान वृद्धि होगी, नए योगायोग होंगे। गोचर के मध्य में भाग्य की सहायता मिलेगी, लेकिन कर्म स्थान पे आपको समस्या का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये समय आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस गोचर के दौरान आपको चिंता सताती रहेगी। परिवार में तनाव के योग
बन रहे हैं। गोचर के अंत में धन लाभ, इच्छा पूर्ति, प्रॉपर्टी से संबंधी कामों में लाभ, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। बुध का मंत्र जाप करें आप, गणेश जी की पूजा करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य देव का विचरण कर्म स्थान पे आपको समस्याएं देगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए यह समय अच्छा रहेगा। गोचर के मध्य में व्यवसाय में नुकसान, ससुराल पक्ष से परेशानी, आपका साझेदार आपके साथ धोखा कर सकता है धन के मामले में। और गोचर के आखिर में यानी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, विदेशों से धन आय, कम्युनिकेशन के कामों से लाभ, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं, दोनों प्रकार की यात्राओं का योग बन रहा है। सरकारी कामों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, पिता की मदद मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के जातक सोमवार को शिव मंदिर में दूध और जल चढ़ाएं। आपकी समस्याओं का निदान न भी होगा तो समस्याओं में कमी जरूर आएगी। सिंह राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य देव का विचरण पीड़ादायक विचरण होता है और सिंह राशि के लॉर्ड ही सूर्य है और खुद अष्टम में बैठे हुए हैं, तो अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको इस वक्त करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा आपको। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। धन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान। गोचर के मध्य में व्यवसाय में अग्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझदारी बनेगी। अनबन जो चली आ रही थी वो खत्म होगी। और गोचर के आखिर में कर्म स्थान पे समस्या होगी आपको, लेकिन धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। सूर्य का मंत्र जाप करें। सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करें। सिंह राशि के जातकों को हमेशा सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उनके जिंदगी का ग्राफ जो है निश्चित तौर पे थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। कन्या राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य देव लाभ भी करवाते हैं, हानि भी करवाते हैं। विदेश व्यापार में सफलता के योग आपको बनेंगे। गोचर की शुरुआत में अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, नए व्यवसाय की शुरुआत, व्यवसाय में नई साझेदारी की शुरुआत के योग बनते हैं। लेकिन गोचर के मध्य में, और बिल्कुल मध्य का मतलब है बिल्कुल 20 मार्च के आसपास से ही समझ लीजिए, दाम्पत्य जीवन में अलगाव के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में शत्रुता की वृद्धि होगी और आपको अपने क्रोध पे काबू रखना होगा। दाम्पत्य जीवन को अगर आप बचाए रखना चाहते हैं तो। और 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के मध्य अपमानजनक स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपका जीवन साथी यानी आपकी पत्नी मायके चली जा सकती है और ससुराल पक्ष से परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार से किसी भी प्रकार का पंगा ना ले, यानी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का मामला मुकदमा करने की कोशिश आप गलती से भी ना करें। बुध का मंत्र जाप करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग शय बुधाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी का मंत्र जाप भी आप करें। अगर परेशानी आपको ज्यादा है, आपकी दशा अंतरदशा भी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य देव का विचरण शत्रु नाश करवाता है। आपके शत्रुओं के लिए सूर्य काल होता है छठे भाव में, तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन गोचर की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में तनाव और अलगाव के योग बनते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, दाम्पत्य जीवन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, परिवार में आनंद उत्सव जैसी स्थिति बनेगी।
और गोचर के अंत में अप्रैल 1 के बाद व्यवसाय में सफलता, नए योगायोग, भाग्य की सहायता, विदेश व्यापार में सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थितियों का निर्माण होगा। लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करें आप और शुक्र का मंत्र जाप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र बहुत कठिन मंत्र नहीं है, छोटा सा बता देता हूं। ओम श्री श्रीये नमः। इसी मंत्र को आप 21 बार कर लें अगर समय की कमी है तो। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य देव का विचरण वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहतर नहीं रहता। कर्म स्थान पे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन गोचर की शुरुआत में आपको धन लाभ होगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभकारी समय रहने वाला है। अपना मकान खरीदना चाहते हैं या अपनी जमीन खरीदना चाहते हैं, विशेष करके कृषि भूमि अगर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और तेल के कामों से जुड़े हुए लोग, किसी भी प्रकार की मशीनरी के कामों से जुड़े हुए लोग लाभवान रहेंगे। गोचर के अंत में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पुराना रोग उभर कर सामने आने का योग, और अपना पैसा अगर आप किसी को देते हैं तो वो पैसा वापस न मिलने का योग बन रहा है, तो सोच समझकर उधार आप दें। दाम्पत्य जीवन में अलगाव वाली स्थिति भी बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में अनबन के योग भी बन रहे हैं। हनुमान चालीसा। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य देव का विचरण परिवार में तनाव पैदा करता है। कर्म स्थान पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर के दौरान पिता के साथ मनमुटाव वाली स्थिति खड़ी हो सकती है। गोचर की बिल्कुल शुरुआत में पारिवारिक कामों में और झंझटों में आप काफी व्यस्त रहेंगे। हालांकि परिवार में कोई उत्सव भी हो सकता है। गोचर के मध्य में छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, धन लाभ के योग बनते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। और गोचर के अंत में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, संतान संबंधी खुशखबरी, साझेदारी के काम से लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति और स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका रिटायरमेंट का समय भी हो सकता है कि करीब आ चुका हो। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः। ये सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने राशि लॉर्ड का मंत्र जाप किया करें हर गोचर के दौरान। मकर राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। आर्थिक लाभ, धन वृद्धि के योग बनते हैं। छोटी यात्रा पे आप जा सकते हैं। वासस्थान में परिवर्तन हो सकता है। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है अगर आपकी जन्म कुंडली इजाजत देती है तो। पिता के साथ मनमुटाव वाली स्थिति हो सकती है। गोचर के मध्य में धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, दशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है तो लाखों करोड़ों का लाभ भी आपको हो सकता है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। तेल के कामों से जुड़े हुए लोग लाभवान रहेंगे। और गोचर के अंत में प्रॉपर्टी से संबंधी कामों में आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो लाभकारी समय आपके लिए रहने वाला है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। शनि देव का मंत्र जाप करें आप। ओम शं शनिश्चराय नमः। किसी अपाहिज की सेवा करें, समस्याएं कम होंगी आपकी। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य देव आपको एक अजीब प्रकार का मानसिक भय देते रहेंगे। आपकी वाणी खराब हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको सता सकती है। गोचर की शुरुआत में धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी सेविंग्स में वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ति होगी। गोचर के मध्य में सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा और आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत होगा। और गोचर के अंत में नए योगायोग, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, लेकिन वाहन आपने बहुत सावधानी से चलाना है। नया प्रेम संबंध आपके जीवन में दस्तक दे सकता है।
छोटी यात्रा पे आप जा सकते हैं, वासस्थान में परिवर्तन हो सकता है। आप भी शनिदेव का मंत्र जाप करें, अपाहिज की सेवा करें, मौका मिले तो। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे बिल्कुल प्रथम भाव में। प्रथम भाव में सूर्यदेव का विचरण दाम्पत्य जीवन में तनाव खड़ा करता है, आपके क्रोध की मात्रा को बढ़ाता है। और मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव षष्ठेश यानी रोग के भाव के मालिक होते हैं, इस वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दे सकता है। दशा अंतर्दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है तो दाम्पत्य जीवन में अनबन के संकेत बनते हैं। व्यवसाय में साझेदारी टूट सकती है। गोचर की शुरुआत में पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं। आप अपनी मर्जी से इंडिविजुअल डिसीजन लेकर सफलता प्राप्त करेंगे। गोचर के मध्य में फिजूल खर्ची, खर्च की अधिकता और मानसिक तनाव का योग बन रहा है। और गोचर के अंत में सेविंग्स में वृद्धि, व्यवसाय से धन लाभ, प्रॉपर्टी के कामों से लाभ, माता का लाभ और माता के लाभ से आपको लाभ के योग बनते हैं। और विवाहित जोड़े की उम्र अगर ज्यादा हो चुकी है, 70 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, तो फिर विच्छेद हो सकता है, यानी जोड़ी टूट सकती है। बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः। और ज्यादा परेशानी में अगर आप हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा रखवा सकते हैं। तो ये था सूर्यदेव के गोचर फल का फलादेश मेष से लेकर मीन राशि तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।